उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर से 1.25 अरब रुपए का सोना गायब होने का दावा किया जा रहा है। चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी का कहना है कि पिछले साल गर्भगृह में सोना नहीं पीतल लगाया गया था। ऐसे में सोना कहां गया, जिसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि केदारनाथ धाम में मंदिर के अंदर दीवारों पर पिछले वर्ष सोने की परत चढ़ाई गई थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई के एक कारोबारी ने 230 किलोग्राम सोना दान किया था। इससे कई सोने की प्लेट बनाई गई और उन्हें मंदिर के अंदर सभागृह में लगाया गया। अब यहां से सोना गायब होने की चर्चा शुरू हो गई है। चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि केदारनाथ धाम में सोने के नाम पर पीतल की परत चिपकाई गई है। इसके जरिए 1.25 अरब रुपए की धांधली को अंजाम दिया गया है। संतोष त्रिवेदी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। जी के चरणों में नमन करते हुए, भगवान के जी को श्रद्धांजलि प्रदान करते हुए, श्री केदारनाथ तीर्थ पोस्ट के द्वारा व्यापार सभा के द्वारा 3 दिन से जो है केदारनाथ धाम ट्रस्ट के संबंध में जो हमारा आंदोलन चल रहा था, कल जो है हमारे श्री केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी की वार्ता हुई है और कल उनका हमें एक मैसेज और संदेश आया है कि मुख्यमंत्री से मेरी वार्ता हो गई है और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं केदारनाथ धाम ट्रस्ट का जो नाम उसको मैं बदल दूंगा और धाम और स्वरूप उसको बदल दूंगा। तो माननीय अध्यक्ष जी के कहने पे जो हमने आज जो है ये अपना जो आंदोलन है यहीं पे जो है समाप्त नहीं किया है। उनके आने तक हमने जो ये फिलहाल जो रोक लिया है। आगे जो भी गतिविधि होंगी, यदि जो है उनने इस नाम को बदला नहीं या इस स्वरूप को बदला नहीं तो फिर ये उग्र आंदोलन आगे उग्र आंदोलन हो जाएगा। तो जब तक हमारे अध्यक्ष जी नहीं आते तब तक जो हम आंदोलन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने पूर्व अध्यक्ष श्री विनोद शुक्ला जी से अनुरोध करता हूँ वो भी अपनी 2 बात रखने का कष्ट करें और पब्लिक को जो है गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहितम श्री केदारनाथ प्रभु केदारांचल संस्थितो सततम कुर्यात् सदा मंगलम। परम आराध्य भगवान श्री केदारनाथ जी को प्रणाम करते हुए और समस्त देशवासियों को आज संक्रांति श्रावण मास की शुभकामनाएं देते हुए भगवान भोलेनाथ भैरवनाथ जी को प्रणाम करते हुए आप सभी को यह सूचना मैं देना चाहता हूं। हमारे इस आंदोलन में जो बुराड़ी में केदारनाथ धाम बनने वाला था उसके संदर्भ में कल हमारे केदार सभा अध्यक्ष पंडित राजकुमार तिवारी जी की माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई और उस वार्ता में हमें आश्वासन दिया गया है कि ये जो मंदिर है इसका स्वरूप और इसके नाम पर पुनर्विचार होगा और इसका नाम बदला जाएगा। पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देवस्थानम बोर्ड में हमारा जो सहयोग दिया था उसी के आधार पर आज हम इस आंदोलन को फिलहाल के लिए कुछ समय के लिए स्थगित कर रहे हैं और आगे अगर इस पर पुनर्विचार न किया गया तो आगे भी यह आंदोलन जारी रहेगा। और एक बात मैं आप मीडिया के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो भूमिधरी अधिकार जो 2013 की आपदा में वास आउट हमारे कुछ भवन हुए थे, उनमें 43 जो भवन थे, भवन स्वामी थे, उनको सरकार द्वारा भू स्वामित्व दाखिला यहाँ पे पूर्ण रूप से दिया गया है। इसके लिए भी आज हम इस पवित्र श्रावण संक्रांति के अवसर पर सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें ये आश्वासन दिया इसके लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जय श्री केदार। मैं किशन बगवाड़ी, पूर्व केदार सभा अध्यक्ष केदारनाथ। मैं मंदिर समिति के सीईओ जो है उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 22, 23 और 23-24 में जो सोने का प्रकरण यहाँ पर वो किया गया मंदिर समिति के द्वारा, जो 228 किलो सोना और जिसकी 523 प्लेटें बनवाई गई, वो सोना कहाँ गया। पूर्व में भी हमने सोने का विरोध किया था
और पूर्व में उससे पहले हमने चांदी का विरोध किया था कि पुरातत्व विभाग यहाँ पर आया था। पुरातत्व विभाग के द्वारा अंदर जो शिलालेख लिखा गया है इन चारों स्तंभों पे गर्भगृह में, उसको छुपाने के लिए मंदिर समिति के द्वारा जो चांदी की प्लेटें लगाएगी और वर्तमान में जो सोने का प्रकरण है, बार बार शंकराचार्य स्वामी जी उठा रहे हैं उस प्रकरण को। हमने यहाँ के तीर्थ पुरोहित ने पूर्व में भी उस प्रकरण को उठाया था कि इस तरह जो है हमारे मंदिर के साथ अनावश्यक छेड़खानी नहीं की जाए, उसके पुरातत्व को जो है न छुपाया जाए। लेकिन जो चांदी का प्रकरण है, जो सोने का प्रकरण है, 228 प्लेटें जो सोने की हैं वो कहाँ गई, उस पर न्यायिक जांच क्यों हो रही है। हम तो सरकार से पूर्व में भी अपने मांग की थी कि उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उनसे इसकी जांच करवाई जाए। वर्तमान में भी हमारी यही मांग है कि उस सोने के प्रकरण को क्यों नहीं सरकार जांच बिठाती है, क्यों नहीं मंदिर समिति से अवगत कराया जाता है कि वो सोना कहाँ है जो 523 प्लेटें जिनकी बनाई गई थी, जो 228 किलो सोना है। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, मंदिर समिति से कह रहे हैं, मंदिर समिति के जो बोर्ड है उससे कह रहे हैं और मंदिर समिति के जो अध्यक्ष हैं उनको बार बार हम कह रहे हैं, जो सोने का प्रकरण है, जो आपने सोना लगाया है, आपके खिलाफ क्यों नहीं कानूनी जांच बिठाई जा रही है। और अगर आप गलत नहीं है, उस व्यापारी ने जिसके आपको जो है 228 किलो सोना दिया है, वो सोना इस केदारनाथ मंदिर से कहाँ गायब हो गया। हम ये चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जांच की जाए, उसके रिटायर्ड जज से न्यायालय से जांच करवाई जाए, जो रिटायर्ड जज है। ये मैं चाहता हूँ क्योंकि पूर्व में हम कई बार इस प्रकरण को उठा चुके हैं। यहाँ का जो चांदी की प्लेटें थी वो कहाँ गायब होगी, जो सोने की प्लेटें थी वो कहाँ गायब होगी। 228 किलो सोना जो है, जो मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने की बात थी, वो सोना कहाँ चला गया। मंदिर का कलश का प्रकरण है, वो क्यों नहीं उठाया जा रहा है, उस पर जांच क्यों नहीं बिठाई जा रही है। मंदिर की छत जो है सोने की करने की बात की जा रही है, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। गर्भगृह से आपके तांबे की प्लेटें गायब हो गई हैं, उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। हम मंदिर समिति से और सरकार से यही कह रहे हैं कि क्यों ना इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और न्यायालय के जो रिटायर्ड जज हैं उससे न्यायिक स्तर पर जांच करवाई जाए। धन्यवाद। साथ ही त्रिवेदी ने कहा कि करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों और सनातनियों की आस्था के केंद्र बाबा केदार के गर्भगृह को पिछले वर्ष ही कपाट बंद होने से चंद दिनों पहले स्वर्ण मंडित किया गया था। अब यह पीतल होने की बात सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कुकृत्य को अंजाम देना करोड़ों हिंदू धर्मावलंबियों और सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात है। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जानी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चंद दिनों में भव्य जन आंदोलन को अंजाम दिया जाएगा, जिसमें तीर्थ पुरोहित समाज के कई संतों ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वहीं चार धाम महापंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा कि जब बाबा केदार के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित किए जाने की बात हो रही थी, उस वक्त चार धाम महापंचायत के साथ मंदिर से जुड़े तमाम जिम्मेदारों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि बाबा केदार के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करके परंपरा में हस्तक्षेप किया गया है। अब इस धांधली के बाद लोगों की आस्था पर प्रहार हुआ है।